नमस्कार। भारत सरकार ने 2023 को अपने प्रयास से विश्व में मोटा अन्न दिवस घोषित कराया है। यानी 2023 मोटे अन्न के बारे में जाना जाएगा और इसके प्रचार प्रसार, उसके बारे में जानकारी देने का काम होगा। यानी मोटा अन्न का वर्ष भारत सरकार ने अपने प्रयास से घोषित कराया। अब देखें आप, अगले वीडियो में, इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने इस टॉपिक पर काम दिया है। अब 2023 में ये अंतर्राष्ट्रीय मोटा अन्न दिवस के रूप में घोषित किया गया। और उसके बाद देखें, संसार के एक धनी व्यक्ति बिल गेट्स भी अपने यहां बिहार आने के उपरांत अमेरिका लौटने के बाद रोटी बनाने का उनका जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का ट्वीट, ये सब कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटा अन्न का क्या फायदा है, अब उसके ऊपर फोकस आ गया है। विगत 40 वर्षों से, जहां तक बिहार का मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, यहां मोटा अन्न का उपज कम हो गया था। लेकिन आज मोटा अन्न के बारे में सबसे पहले फायदा बता रहा हूं। ज्वार, ये शरीर के कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। यानी ज्वार खाने से शरीर का जो कोशिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम है, वो सुरक्षित रहता है। कैंसर हृदय रोग कम होता है। यानी ज्वार में इतना कैपेसिटी है कि शरीर के कोशिकाओं को सुरक्षित रखना, कैंसर और हृदय रोग में शरीर को बूस्टअप रखता है। बाजरा, विटामिन ई का प्रचुर मात्रा में बाजरा में मिलता है और शरीर के टिश्यू के चोट से सुरक्षित रखता है। यानी शरीर में कोई चोट लगता है, उससे शरीर को सुरक्षित रखता है। ये बाजरा खाने का फायदा है। रागी, हड्डियों के विकास में सहायक होता है। यानी जो हड्डी का विकास हो रहा है, उसमें यह सहायक होता है। कंगनी, टांगून कैल्शियम से भरपूर है। अब हड्डी मजबूत रहने के लिए लोग आजकल कैल्शियम खाते हैं, लेकिन ये टंगनी जो है, या टांगुन जिसे कहा जाता है फसल, इसको खाने से कैल्शियम भरपूर है। यानी दवा खाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है कोदो, नर्वस तंत्र को, ये नर्व्स तंत्र को ठीक रखता है। यानी शरीर का जो तंत्र है, शारीरिक स्नायु का, उसको ठीक रखने में ये कोदो फायदेमंद होता है। ये गोल गोल दाना के जैसा लाल होता है। इसका भात और दूध में मिला के खाने में बहुत हम लोगों के यहाँ पहले होता था, लेकिन अब ये समाप्त हो गया है। सांवा, ये सांवा जो है, इसमें आयरन अधिक है और रक्त संचार में मदद करता है। सांवा खाने से इसमें आयरन अधिक है। अब शरीर को लौह तत्व चाहिए, तो स्वाभाविक है शरीर के मजबूती के लिए सांवा आयरन अधिक है और रक्त संचार में मदद करता है। शरीर में जो खून का संचार होता है, रक्त का जो प्रवाह होता है, उसमें ये काफी मदद करता है। कुटकी, ये हृदय रोग और शुगर नियंत्रण में काम करता है। आप देखिए, ये जो कुटकी है, हृदय रोग, आज के युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा तनाव में है, और हृदय रोग,
देश में ये एक बहुत बड़ा गंभीर बीमारी है। शुगर ये भी आम बीमारी हो चली है। चाय में भी लोग अब चीनी नहीं पी रहे हैं, तो ये कुटकी जो है उसके लिए काफी फायदेमंद है। यानी भारत सरकार के प्रयास से मोटा अन्न के उत्पादन में पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आप ये समझे, इसको उपजाने में खाद कम लगता है, पानी कम लगता है और बाजार में इसका भाव ज्यादा है, मार्केट प्राइस भी अधिक है। और भारत सरकार ने यह घोषणा किया है कि वो ये सारे ज्वार, बाजरा, रागी, टांगुन, कोदो, सांवा, कुटकी, ये जितने भी मोटे अन्न के फसल है उसको परचेज कर लेगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जैसे धान को खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रही है भारत सरकार, राज्य सरकार है, उस तरह से इसको भी खरीदा जाएगा। देखिए, अब अफ्रीका में सबसे अधिक ये मोटा अनाज होता है। 423 लाख टन का वहां उत्पादन है और भारत में 1,73 लाख टन भारत में उत्पादन है और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, सिर्फ 12 लाख टन उत्पादन है। मित्रों, भारत सरकार ने किसानों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए इस टॉपिक पर बहुत फोकस दिया और मोटा अनाज पर, ताकि देश के युवा का स्वास्थ्य सुंदर और सटीक रहे। जैसे भारत सरकार ने योगा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, ठीक उसी प्रकार से मोटा अन्न को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 में मनाया गया जा रहा है। नमस्कार। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।